दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। 5 मार्च 2024 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे बिहार शिक्षक हो, एनडीए, रेलवे, एसएससी, कोई भी एग्जाम हो, यह आपके लिए करंट अफेयर का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत, मालदीव और किस देश ने दोस्ती 16 अभ्यास आयोजित किया है? तो श्रीलंका ने। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण में औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर पथुम निशंका बने हैं। श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र में से संबंधित है? तो समुद्री सुरक्षा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा इंटरनेशनल ने किसे प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया है? तो राजीव सिंघल को। कोणक रेलवे कॉरपोरेशन के नए सीएमडी संतोष कुमार झा बने हैं। इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिक इंजीनियर्स के 33वें महानिदेशक के रूप में जे.एस. दीनाना ने पदभार ग्रहण किया है। शेफाली शरण ने पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो इसका आंसर है संजय नायर ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अब्दे फतेह अल सिसी किस देश के तीसरे बार राष्ट्रपति बने हैं? तो मिस्र के। साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। तामस सुलियोग हंगरी के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अलेक्जेंडर स्टर्म ने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीज़ा की शुरुआत की है? तो जापान ने। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डशिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व बैंक FY25 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 6.6%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रसिद्ध पुरस्कार जीता है? तो डॉक्टर कार्तिक कोमरी। 2024 एबेल पुरस्कार गणित और नोबेल में मिशेल टैलाग्रेट को सम्मानित किया गया है। नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अर्जुन एरिगैसी बने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में HAL ने किस देश को 2 डोर्नियर 228 विमान सौंपे हैं? तो गुयाना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की नेवी के प्रमुख VADM मार्क हैंडम ने भारत का दौरा किया है? तो ऑस्ट्रेलिया। ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ऑस्ट्रेलिया में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया के पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली। संयुक्त सैन्य अभ्यास राष्ट्र हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पार्थ में आयोजित किया गया। और ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है। विश्व में जीवित परजीवी क्रीम का पहला मामला ऑस्ट्रेलिया में पाया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में बारबरा रस का निधन हुआ है, कौन थे? तो अभिनेत्री थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रवि कोटा को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री मोदी ने लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और अरुणाचल प्रदेश के जोड़ने वाली सेला
टनल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बना है? पारादीप बंदरगाह बना है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों यह वीडियो आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल बेस्ट स्टडी 2020 को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।